दोस्तों 30 सीटों पर फंसती जा रही है बीजेपी। ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। चाणक्य नीति पूरी तरीके से फेल। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट देख करके अमित शाह ने देर रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दोस्तों दिल्ली चुनाव अब अमित शाह के हाथ से या बीजेपी के हाथ से फिसलता जा रहा है। कल देर रात को बीजेपी दफ्तर से बड़े बड़े नेता अमित शाह के आवास पर पहुंचे और देर रात तक मीटिंग हुई। मीटिंग 2 सर्वे रिपोर्ट्स पर हो रही थी। एक सी वोटर सर्वे रिपोर्ट, दूसरा दलित वोटर्स रिपोर्ट। सी वोटर में ज्यादा पेच फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दलित वोटर्स सर्वे रिपोर्ट में मामला पूरी तरीके से फंस गया है, जिसके चलते 30 सीटों पर मोदी शाह की टेंशनें बढ़ गई है। क्योंकि अमित शाह ने जिस प्लानिंग के साथ दलित वोटर्स को टारगेट किया था, वो प्लान पूरी तरीके से फेल साबित हो चुका है। दोस्तों चाणक्य जो है वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को सब्सक्राइब करें और हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद कर सकते हैं। दोस्तों सी वोटर सर्वे में साफ साफ दिख रहा है कि 49% जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश है या उसी सरकार को फिर से चाहती है, लेकिन 46% जनता 46% जनता बदलाव चाहती है, जो कि बीजेपी के लिए अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जब ये पूछा गया पब्लिक से कि सीएम चेहरा कौन बनेगा या किसे जनता देखना चाहती है, तो इसमें बीजेपी जो है वो गोता खा गई। साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेस्ट सीएम कौन है, यह सवाल जब जनता से पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल के लिए 47% जनता वोट करती हुई दिखाई दे रही है। यानी बेस्ट सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल को 47% वोट बैंक या जनता जो है चाहती है कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। तो वहीं मनोज तिवारी को सिर्फ 14% लोग चाह रहे हैं, और वहीं कांग्रेस की ओर से जो अजय माकन है उन्हें सिर्फ 2% जनता चाह रही है कि वो मुख्यमंत्री बने। यानी अरविंद केजरीवाल बेस्ट सीएम के तौर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट सी वोटर सर्वे एक तरफ है, क्योंकि अब किसी भी एग्जिट पोल पर, किसी भी सर्वे रिपोर्ट पर, जो कि एबीपी सी वोटर हो, सीएसडीएस हो, इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखने के बाद। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात दलित वोटर्स की रिपोर्ट पर है, जो कि बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है, जिसके चलते कल देर रात तक अमित शाह के घर पर मीटिंग चली। दिल्ली में 30 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 15% दलित वोटर हैं। इन सीटों के लिए हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और यूपी से 30 सीनियर लीडर्स बुलाए गए हैं। बीजेपी ने बुलाया है। बीजेपी के चुनावी कैंपेन के लिए ये काम कर रहे हैं। बीजेपी का दलित वोटर्स वाली सीटों पर ज्यादा फोकस बीजेपी इस बार कर रही है। दलितों के हिसाब से मुद्दों की लिस्ट भी बनाई गई। बूथ लेवल पर 45,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को काम पर लगवाया गया है। लेकिन फिर भी मामला फंस गया है, क्योंकि अमित शाह के हाथ में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बीजेपी की इस कोशिश का जमीन स्तर पर कोई असर नहीं हुआ। दैनिक भास्कर ने भी अपने सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि त्रिलोकपुरी में रहने वाले सोनू को या वहां की जनता से बातचीत के दौरान यह पता चला कि बीजेपी जो कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, जनता पर उसका खास फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की जनता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया, भारत का सम्मान हुआ, जिसके चलते मोदी सरकार की वाहवाही हुई, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला ना। जो हम दलित हैं, हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। तो वहीं महिला वोटर से जब ये पूछा गया तो वो मानते हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी तो कुछ करती भी नहीं है, फॉर्म भरवाती है और चली जाती है। या भाजपा के लोग, कार्यकर्ता फॉर्म भरवाते हैं और चले जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं देता है।
तो वहीं दोस्तों जो अलग अलग इलाका है त्रिलोकपुरी के अलावा जो सीमापुरी है, वहां के महिलाओं का कहना है कि सरकार तो केजरीवाल की बननी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बहुत किया। दोस्तों अगर महाराष्ट्र चुनाव को देखें, उससे पहले हरियाणा चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को देखें तो महिला वोटर्स जिसके साथ जाते हैं, महिला जिसके साथ जाती है, महिलाएं जिनके साथ जाती है, वो पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। महिला वोटर्स का एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि पार्टीज पर या सरकार बनाने, कौन सी पार्टी सरकार बनाई भी, इस पर कहीं ना कहीं महिला वोटर्स की एक पकड़ होती है। तो वहीं पर जो ये दलित एरिया है, भारतीय जनता पार्टी जहां पर फोकस करना चाह रही है, वहां की महिलाएं ये मान रही हैं कि सरकार तो केजरीवाल की बननी चाहिए। दलित सीटों पर बीजेपी लगातार सम्मेलन कर रही है, अभियान कर रही है। बीजेपी ने अंबेडकर और संविधान के खिलाफ जो छवि बनाई है, उसे कहीं ना कहीं फिर से सुधारने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में दलित वोटर्स बहुत जरूरी है और दलित वोटर्स के कारण पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी की कोर वोट बैंक से खिसकती जा रही है। इसे 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देखा था और वही कोशिश दिल्ली चुनाव में बीजेपी कर रही है, लेकिन वोटर्स पर असर नहीं हो रहा है। देश में 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बहुमत के साथ नहीं। बीजेपी बहुमत से चूक गई और काफी सीटें कम आई। बीजेपी को संविधान के लिए खतरा बताने का विपक्ष का जो दांव था वो काम कर गया और बीजेपी ऐसा काम करती भी रही। दोस्तों इसमें से ना 86 दलित सीटों में से बीजेपी सिर्फ 30 सीटें ही जीत सकी थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के मुकाबले में पार्टी ने 3%, बीजेपी ने 3% दलित वोट गंवा दिए। अब बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में विरोधी पार्टी को ऐसा कोई मौका देना चाहती नहीं है, उसके लिए बीजेपी काम कर रही थी। 45,000 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया है सिर्फ दलित वोटर्स को साधने के लिए, जो कि 15% है, कुल 30 सीटों के आसपास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगी, क्योंकि जो सम्मेलन वो करती हुई नजर आ रही है, जो जनसभाएं वो करती हुई नजर आ रही है, वहां दलित वोटर्स पहुंच ही नहीं रहे। ऊपर से वहां की महिलाओं का कहना है कि सरकार बीजेपी की नहीं, सरकार केजरीवाल की बननी चाहिए और बीजेपी तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। अंबेडकर को भारत रत्न देने से अगर उनको लगता है कि जो दलित वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों बीजेपी के दिल्ली के मुख्य चुनावी प्लान में अंबेडकर भी शामिल है, संविधान भी शामिल है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। पार्टी अनुसूचित जाति बहुल विधानसभा जो क्षेत्र है वहां काम कर रही है, लेकिन जो रिपोर्ट इंटरनल सर्वे रिपोर्ट अमित शाह के हाथ लगी है, वहां पर शून्य है। भाजपा को कोई भी वोट करने को इन तमाम सीटों पर, खास करके दलित इलाकों में, कोई भी राजी नहीं है। दलितों को एकजुट करने के लिए हर मंडल में अनुसूचित जाति सम्मान सम्मेलन भी किया जा रहा है, पर्चे बांटे जा रहे हैं, संविधान के साथ वहां कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लेकिन वही कहा जाता है ना कि एक बार अगर छवि बिगड़ जाए तो उसे सुधारने में वक्त लगता है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार वो काम करती हुई नजर आ रही है जो संविधान के खिलाफ है। अब ऐसे में चुनाव से पहले सिर्फ छाती पर संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन किताब को लेकर के घूमना, वो वोट बैंक मतलब वोटों में ट्रांसफर होना आसान नहीं होगा। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है, आप इस पर सोच क्या रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति के मंच पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स ऑप्शन के जरिए आप आर्थिक तौर पर देशनीति की मदद भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।